हेलो फ्रेंड और वाचिंग स्टीफक चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे 29 मई 2020 से करंट अफेयर। और करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर वहीं बात करें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। अगर वही बात करें, जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन हेयर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो रखा है 750 अरब डॉलर रुपए की। अगर वहीं बात करें कि यूरोप संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन, बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य के में भारत का पहला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनको किया गया है पीके नायर को। अगर वहीं बात करें, केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो यह वियतनाम देश में मिला है। अगर वहीं बात करें कि वियतनाम में हाल ही में एएसआई की बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला। इस शिवलिंग से के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? तो यह बनी है नाओमी ओसाका, जापान की हैं। अगर वहीं बात करें, जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं अगर बात करें, फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगर वहीं बात करें, महाराष्ट्र के निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार में न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय लिया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है, ताकि रोगियों को अस्पताल में मनमानी से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की सहमति व्यक्त की है? तो 100% हिस्सेदारी खरीदने की सहमति व्यक्त की गई है यहाँ पे। अगर वहीं बात करें, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था।
इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार के राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने में वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगर वहीं बात करें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। अगर वहीं बात करें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हुए किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इनका नाम भेजा गया मीराबाई चानू का। अगर वहीं बात करें कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें इसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।